Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic significance of meiosis. आज हम इस लेक्चर में सिग्निफिकेंस करेंगे मियोसिस की। मियोसिस की सिग्निफिकेंस जो इसके टू मेन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मियोसिस मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेकंड वन इज़ मियोसिस ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, ये टू इसके मेन पॉइंट्स होते हैं। टू ही जो है ना इसके प्रॉपर जो है ना इसमें इसकी सिग्निफिकेंस जो है आप लोगों को बताई गई है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके बोर्ड की एग्जाम में, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते होते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ आपको बता दूंगी और साथ में आपको उर्दू में भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट जो इसका सिग्निफिकेंस है, मियोसिस मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये भी मेंटेन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं कहूँ जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 16 होते हैं। ठीक है, 23 इसके पेयर्स हैं और जो इनकी टोटल इनके नंबर जो होते हैं वो होते हैं 46। इसी तरह से एलिम सीपा जो है, प्याज जो होता है उसके 16 होते हैं। मतलब इस तरह से हर प्लांट, हर एनिमल, हर ऑर्गेनिज्म के जो एक स्पेसिफिक नंबर है वो मेंटेन होते हैं। वो मेंटेन होते हैं किस वजह से? वो म्यूजिक की वजह से मेंटेन होती है। अगर वो ऊपर नीचे हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, मोर और लेस हो जाए, फिर क्या हो सकता है? फिर इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती होती है जिसको हम कहते हैं एरर्स इन मियोसिस। ठीक है, तो हम इसकी सिग्निफिकेंस में ये देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो मेंटेन होते हैं किसकी वजह से? मियोसिस की वजह से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पहले बताया आपको एनिमल्स में किस तरह से मेंटेन है, और फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर किस तरह से मेंटेन है। इन एनिमल्स स्पेशल सेल्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके जो स्पेशल सेल्स होते हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल सेल्स होते हैं अंडरगो मियोसिस। वो जो है उनके अंदर मियोसिस होती है। ठीक है, उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर उन्हें क्या कहते हैं? द डॉटर सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। उनको वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, स्पेशल सेल्स जो बनते हैं, जो उनके डॉटर सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं गैमेट्स। ये गैमेट्स की डिफाइन भी है। गैमेट्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हाफ होते हैं। ठीक है, आधे होते हैं। विद नो पेयर, जाहिर सी बात है हाफ है तो मतलब इसकी पेयरिंग नहीं है, इनके पेयर्स नहीं है। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट्स ज्वाइन। जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेल और जो फीमेल होते हैं गैमेट्स वो ज्वाइन होते हैं आपस में। ज्वाइन होकर क्या होता है? मेक द फर्स्ट सेल जाइगोट। ठीक है, जब ज्वाइनिंग होती है तो पहला सेल बनता है, उसे हम कहते हैं जाइगोट ऑफ न्यू जनरेशन। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा होने जा रहा है, उसका जो सबसे पहले सेल बना है वो क्या है? जाइगोट बना है। ठीक है, आपको पता है जाइगोट कैसे बनता है? ये फीमेल गैमेट्स और जो मेल गैमेट्स होते हैं उन दोनों के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स कौन से होते हैं? फीमेल गैमेट होता है एग, और जो मेल गैमेट्स होता है वो होता है स्पर्म। दोनों के मिलने से जाइगोट बना है। ये सबसे पहला सेल है। इसके आगे फर्दर ग्रोथ होती रहेगी और प्रॉपर जो है ना एक पूरा जो इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, अब देखिए जाइगोट ऑफ न्यू जनरेशन बन जाता है। द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिस्टोर्ड इन जाइगोट। जो उसका ओरिजिनल नंबर होता है वो इस जाइगोट के अंदर रिस्टोर हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ हमारे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 16 होते हैं, 23 होते हैं एक फीमेल गैमेट में और 23 ही मेल गैमेट से आते हैं, तो दोनों टोटल कितने हो जाते हैं? 46। इसी तरह से वो रिस्टोर हो जाते हैं दोनों इस जाइगोट में। ठीक है, तो वो जो रिस्टोर होते हैं प्रॉपर उसी इतने ही नंबर्स में होते हैं जितने उसके एनिमल्स की नंबरिंग है। जैसे मैं कहूँ ह्यूमन में 46 हैं तो यहाँ पे जाइगोट में 46 ही होने चाहिए। तो इस तरह से जो है इनके जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन होते हैं जस्ट ड्यू टू मियोसिस। इट अंडरगो माइटोसिस, मैंने फिर वो जो जाइगोट बन जाता है वो क्या होता है? अंडरगो माइटोसिस। उसके अंदर डिफरेंट जो है ना ज़्यादा सारी माइटोसिस जो है ना माइटोसिस होती रहती है। माइटोसिस का प्रोसेस मैनी टाइम्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना वहाँ पे जो है माइटोसिस जो डिवीजन है, सेल डिवीजन होती है एंड डिवेल्प्स इनटू द न्यू एनिमल। और फिर जो है एक न्यू एनिमल जो है वो बन जाता है। ठीक है, डिवेल्प हो जाता है, ग्रो हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो उन्होंने ये बताया एनिमल्स के अंदर किस तरह से क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन होते हैं जस्ट ड्यू टू ये मेल और फीमेल के अंदर जो गैमेट्स हैं उनसे जो आते हैं और क्रोमोसोम्स वो जाइगोट में आके पूरे उतने ही होते हैं जितने उसके ओरिजिनल वन में होते हैं। ठीक है, आगे है फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशलाइज सेल्स इन द फ्लावर्स के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं अंडरगो मियोसिस। उनके अंदर मियोसिस होती है। द डॉटर सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। मियोसिस जब होती है फ्लावरिंग जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं फ्लावर्स के, उनके अंदर जब मियोसिस होती है तो उसके जो डॉटर सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं स्पोर्स। स्पोर्स क्या है? अब इनके थ्रू जो है ना जो है न्यू प्लांट जो है ग्रो हो सकता होता है। हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो स्पोर्स होता है इसके अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दीज स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू जनरेशन। और ये जो स्पोर्स होते हैं यही न्यू जनरेशन के अंदर जो है ना
ये क्या करते हैं, ग्रो हो जाते हैं इनसाइड द फ्लावर, फ्लावर्स के अंदर है। देन दिस जनरेशन प्रोड्यूस गैमेट्स, फिर उस जनरेशन के अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू द गैमेट्स ज्वाइन टू मेक जाइगोट, फिर वो जो गैमेट्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, जाइगोट बनाते हैं विद फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। वो जो यहाँ पे जाइगोट बनता है उसके अंदर भी फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जितना प्लांट्स के उसके ओरिजिनल जो उसका प्लांट का जो एक्चुअल प्लांट है, जितने उसके क्रोमोसोम होंगे, जितने उसके क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही उनके जो न्यू जाइगोट बनेगा, न्यू प्लांट जिसने जाके ग्रो करना है उसके अंदर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम उतने ही होंगे जितने उसके ओरिजिनल वन में होंगे। ठीक है, द जाइगोट अंडरगो माइटोसिस, फिर वो जाइगोट जो है माइटोसिस के अंदर होगी एंड डिवेलप्स इनटू न्यू प्लांट, और उसके अंदर उसके थ्रू एक न्यू प्लांट जो है वो डिवेल्प हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर भी वो सेम स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यही स्पोर न्यू जो जनरेशन जो है वो डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं फ्लावर्स के अंदर, वहीं से जो है फिर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और उसी गैमेट्स के अंदर जो जाइगोट बनता है वो फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जैसे कि उन्होंने एनिमल में हमें बताया। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एनिमल्स के अंदर कैसे हो रही है मियोसिस, किस तरह से इसके सिग्निफिकेंट्स में आप ले सकते हैं, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। आपको फ्लावरिंग प्लांट के अंदर या जस्ट प्लांट्स के अंदर किस तरह से सिग्निफिकेंट्स ऑफ जो मियोसिस है वो हो रही है, तो आप लोग जो हैं आपको पूरा पैरा जो है राइट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड वन इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो है मियोसिस ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। मियोसिस की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आती है, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग के कुछ फीचर जो हैं वो आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, कुछ चेंज है। ठीक है, इस तरह से जो आपसे नेक्स्ट आने वाली जनरेशन होगी वो आपसे कुछ सैम्पल करेगी, लेकिन कुछ न्यू वैरायटी उसके अंदर होगी, कुछ न्यू और मोस्टली जो है वो डाइवर्सिटी चेंज होगी। इस तरह से जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डाइवर्सिटीज़ में आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखें, क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स न्यू रिकम्बिनेशंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर जो होती है ये क्रिएट करती है, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, न्यू रिकम्बिनेशन, कम्बिनेशन का मतलब जो टू पेरेंट्स को आपस में मिला के एक न्यू डाइवर्सिटी, एक न्यू डॉटर सेल या एक न्यू जो चीज़ बन रही है, न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, वो कम्बिनेशन से ऑफ जीन, जीन के कम्बिनेशन से ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के जीन के कम्बिनेशन से न्यू जो है डिफरेंट डाइवर्सिटी के तौर पे हम कह सकते हैं कि न्यू वैरायटी आती है। क्रॉसिंग ओवर ही इसको क्रिएट करती है, मेन जो है क्रॉसिंग ओवर होती है वो इसी वजह से होती है। ईच क्रोमोसोम्स इन द गैमेट्स कैरीज अ यूनिक सेट ऑफ जीन्स। हर जो क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर गैमेट्स होते हैं जो कैरी करते हैं एक यूनिक सेट ऑफ जीन। जैसे कि अगर मैं कहूँ जो मेरे जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर जो जीन्स हैं वो मेरे ही अपने पेरेंट्स से मिलेंगे या मेरे फादर से मिलेंगे या फिर मेरे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर से, मतलब एक यूनिक सेट ऑफ जीन्स होता है जो जस्ट मेरे से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मैं किसी और पर्सन को देखती हूँ तो उसके जीन्स मेरे से बिल्कुल ही चेंज होंगे, मेरे से बिल्कुल ही मैच नहीं करेंगे। इस तरह से व्हेन डाइवर्स गैमेट्स फॉर्म टू पेरेंट्स, जब डाइवर्स जो गैमेट्स होते हैं, टू डाइवर्स, जैसे कि मैं कहूँ एक पेरेंट से और एक फादर से टू गैमेट्स जब आए हैं वो डाइवर्स थे, डिफरेंट थे, उनकी वैरायटी जो थी मतलब एक चेंज थे ना, वो टू पेरेंट्स से आए हैं, फिर वो कंबाइन हो गए। कंबाइन होने से क्या हुआ, द रिजल्टिंग जाइगोट इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ पेरेंट, और वो जो न्यू एक जाइगोट बनेगा उन दोनों के मिलने से, टू पेरेंट जो थे एक मदर से और एक फादर से, दोनों जो मिले जो आएंगे, दोनों जो रिजल्टिंग जाइगोट बनेगा वो दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होंगे पेरेंट से। ठीक है, इन दिस वे मियोसिस कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। इस तरह से जो मियोसिस है वो कंट्रीब्यूट करती है, हिस्सा डालती है अपनी जेनेटिक की डाइवर्सिटी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, कैट की पॉपुलेशन देख ले, डॉग की पॉपुलेशन देख लें, इसलिए हर तरह की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ऐसे ही डाइवर्सिटी आती है नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोगों को दी, ये बहुत बेस्ट है। यहाँ पे देखें ये टू पेरेंट्स है, ठीक है, ये टू पेरेंट्स है, यहाँ पे देखें ये जो है रेड कलर का और ये क्या है ब्लू कलर का है। अब देखें इन दोनों के कम्बिनेशन से जो डॉटर सेल्स आगे प्रोड्यूस हुए हैं ना, वो दोनों देखें सेम टू सेम कोई भी नहीं है इनके, दोनों में उनकी करैक्टरिस्टिक्स ज़रूर हैं। जैसे कि ये एक डॉटर सेल था, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, इसमें जो है इसमें हाफ ब्लू हैं और हाफ क्या है, रेड हैं, मतलब हाफ इनके पेरेंट्स की, हाफ इनकी मदर की तरह है और हाफ इनके जो है फादर की तरह है, लेकिन एक न्यू वैरायटी है। ठीक है, इसमें से अब देखिए फादर के पास तो कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसके अंदर दो वैरायटी हो, फादर के अंदर भी एक ही है और मदर के अंदर भी एक है। तो इस तरह से देखें इन दोनों में जो है एक इस डॉटर सेल के अंदर जो है ना वो चेंज आ गई, इसके अंदर भी बिल्कुल ही चेंज है, ये भी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल चेंज है, ये भी चेंज है। ठीक है, कुछ फीचर जो है ना उससे मिल रहे हैं, अदरवाइज टोटली जो है इसके अंदर डाइवर्सिटी आ गई, चेंज हो गया।
ठीक है, ये गैमेट्स की बात कर रहे हैं। आगे देखें, सेल्स ऑफ पेरेंट्स है विद होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि ये जो पेरेंट्स के जो सेल्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ हैं, आगे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, डाइवर्सिटी आ जाएगी। ये भी सेम ऐसे, ये पर्पल है और ये क्या है, ग्रीन है। इन दोनों में देखें, इनमें कोई भी जितने भी गैमेट्स हैं आगे आने वाले जो हैं, इनमें देखें कोई भी जो है सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है, डाइवर्सिटी आ चुकी है। आगे देखें, एक ये थे और इन दोनों में से अगर हम इन दो पेरेंट्स को लेते हैं तो इनमें देखें अगर इन दोनों को कंबाइन करवाया जाए तो आगे देखें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ चुकी है। अब देखिए, ग्रीन पर्पल एंड देन ये पिंक और ब्लू था। आप देखो इन दोनों में से उनके अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से अगर हम इन दोनों के आगे जाके जो इनकी आगे जो डॉटर सेल्स होंगे, इनके जो आगे ऑफस्प्रिंग होंगे, इनकी जो आगे नेक्स्ट आने वाली जनरेशन होगी, अगर उनको अगर आपस में करवाया जाए, इस तरह से कम्बिनेशन करवाया जाए जीन्स का, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर और ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी। तो इस तरह से जो है हमारी जो है पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, देन हमारे जो है मदर एंड फादर थे, देन हम है, देन नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन होगी उनके अंदर से ज़्यादा जेनेटिक की डाइवर्सिटी होगी। ओके, तो ये जो था हमारा ये ज़ाइगोट विद होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आप लोग जो है इसको बेस्ट एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, समटाइम इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एरर्स इन माइटोसिस। एरर्स इन माइटोसिस में देखें, ड्यूरिंग मियोसिस वन, मियोसिस वन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। मियोसिस वन में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जबकि मियोसिस टू में सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। जब एरर्स होता है मियोसिस के अंदर, कोई भी जब प्रॉब्लम्स आने लगती है तो देन क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट जब होंगे मियोसिस वन में और मियोसिस टू में सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट होंगे, इसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन में क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे मियोसिस वन में और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे किसमें, मियोसिस टू में। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। यहाँ पे देखें, ये मियोसिस टू थी, यहाँ पे देखें ये सिस्टर क्रोमेटिड जो थे ये आगे सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे ये देखें। और नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे जब हम मियोसिस हमने वन किया था तो यहाँ पे देखें कौन से थे, ये क्रोमोसोम सेपरेट हुए, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं और मियोसिस टू में जो सिस्टर क्रोमेटिड थे ये सेपरेट हुए हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको इन्होंने इसलिए कहा है ये है डिसजंक्शन। ये क्या है, ये डिसजंक्शन है। नेक्स्ट है सम टाइम नॉन डिसजंक्शन अकर, और सम टाइम क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन भी वाक़या होता है। ड्यू टू इट द डॉटर सेल्स गैमेट रिसीव मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर। इसके नतीजे में क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके गैमेट्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं क्रोमोसोम, और जो रिसीव करते हैं ना क्रोमोसोम, या तो वो ज़्यादा होंगे, मोर होंगे, या लेस देन इन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या कम होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ 46, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन के अंदर 46 होते हैं, तो यहाँ पर जो रिसीव होंगे वो या तो फिर 47 हो जाएंगे या फिर 45 होंगे, तो मतलब ज़्यादा होंगे या लेस होंगे। ये है नॉन डिसजंक्शन। इफ़ सच गैमेट्स फ्यूज़, अगर उस तरह के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ हो जाएं और फिर जो ज़ाइगोट रिसीव होगा वो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जाहिर सी बात है जिनके अंदर जिन गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो ज़्यादा हैं या कम है, वो पूरे नहीं हैं। ठीक है, तो फिर जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट रिसीव एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फिर जाइगोट के अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो एबनॉर्मल होंगे और इसके नतीजे में जो इंडिविजुअल होगा वो भी एबनॉर्मल होगा। इफ सच जाइगोट डिवेल्प, और वो जाइगोट जब डिवेल्प हो जाता है, द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग सफ़र फ्रॉम सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम, और फिर जो बनेगा, जो बनने वाला जो मतलब जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, इंडिविजुअल जो न्यू बनेगा, वो क्या होगा, उसमें जो है सीवियर खतरनाक हद तक मतलब एक सीवियर जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम में हो सकती है। आप लोगों ने समटाइम देखा कुछ लोग जो है नॉर्मल होते हैं। ठीक है, समटाइम जो है उनका प्रॉपर जो है ना वो उनकी आइज़ में इन्फेक्शन आ जाता है, वैसे समटाइम जो है ना उनकी वैसे फिजिकल अपीयरेंस जो है ना वो सही नहीं होती। तो एक्चुअली में उनमें यही एरर्स इन मियोसिस वाले जो आपको बता रही ये नॉन डिसजंक्शन ही होता है। ठीक है, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एबनॉर्मल, मतलब वो या तो ज़्यादा होंगे या कम होंगे, और उनके अंदर जाइगोट जो होगा वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। इस तरह से मेडिकल इश्यूज़ प्रॉपर समटाइम आते होते हैं। मैं आपको इसका माइंड में भी करवा देती हूँ। सिग्निफिकेंट माइटोसिस का मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होगा एनिमल सेल के अंदर और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। एनिमल सेल के अंदर कैसे हो रहा है, गैमेट्स है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट ज्वाइन टू मेक जाइगोट। जाइगोट बन गया गैमेट्स के मिलने से। ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर इन जाइगोट, जो ओरिजिनल नंबर्स होते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं जाइगोट के अंदर और डिवेल्प इनटू न्यू एनिमल, और न्यू एनिमल के अंदर वो डिवेल्प हो जाएगा। देखें जितने से थे जो है किस तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो रिस्टोर होते हैं और न्यू इंडिविजुअल में वो ट्रांसफ़र होकर न्यू एनिमल जो है वो बन जाता है। ये है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। फ्लावरिंग के अंदर कैसे हो रही है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर स्पोर्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू जनरेशन, ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो न्यू जनरेशन ग्रो करते हैं।
दिस जनरेशन प्रोड्यूस गैमिट्स बाय माइटोसिस, ठीक है, यही जनरेशन प्रोड्यूस करेगी गैमिट्स को बाय माइटोसिस, और यही गैमिट्स जो हैं ज्वाइन होंगे टू मेक जाइगोट और विद फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये जो जाइगोट बनेगा इसके अंदर भी फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने उनके एक्चुअल जो है प्लांट के अंदर होते हैं, और जाइगोट क्या करेगा, डेवलप हो जाएगा न्यू प्लांट के अंदर, ठीक है। इस तरह से इनके अंदर भी जो क्रोमोसोम होंगे वो प्रॉपर मेंटेन होते हैं। एक तो ये था। जो सेकंड इसकी सिग्निफिकेंस है वो है ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो प्रॉपर जो है इसके अंदर आती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाती है, ज़्यादा वैरायटी आती है, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर क्रिएट न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से डिफरेंट जो कम्बिनेशन होते हैं वो क्रिएट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स के अंदर हैं। ईच क्रोमोसोम्स कैरी यूनिक सेट ऑफ जीन, हर क्रोमोसोम जो है वो एक यूनिक जो है सेट है जीन्स का, वो उसने कैरी किया होता है। हर क्रोमोसोम्स के ऊपर जाहिर सी बात है जीन्स होते हैं वो सेम टू सेम सबके नहीं होते, उनके ऊपर जो एक यूनिक सेट होता है जो अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक्स जो रखते हैं। डाइवर्स गैमेट्स क्या करते हैं, फ्रॉम टू पेरेंट्स से डाइवर्स गैमेट्स जो होते हैं वो आते हैं। फिर रिजल्टिंग क्या होता है, रिजल्टिंग जाइगोट जो है जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, जो नया एक जाइगोट बनता है जाहिर सी बात है वो पेरेंट से डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से सो मियोसिस कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से मियोसिस थ्रू जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है नेक्स्ट उनके डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। जाहिर सी बात है वो पेरेंट सेल से डिफरेंट होगा ना जो न्यू डॉटर सेल बना है, तो इस तरह से डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट डाइवर्सिटी भी आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरर्स इन माइटोसिस में कौन से हमने पढ़े थे। फर्स्ट वन क्या था, डिसजंक्शन, एंड सेकंड वन क्या था, नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग मियोसिस 1 क्रोमोसोम सेपरेट, ड्यूरिंग मियोसिस 1 के अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेपरेट होंगे, और मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग मियोसिस 2 के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, ठीक है। मियोसिस 2 के दौरान जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होंगे, और इसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में क्या हो रहा है, समटाइम्स डॉटर सेल रिसीव मोर और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन नॉर्मल। इसमें क्या होता है, समटाइम जो डॉटर सेल्स होते हैं वो जो क्रोमोसोम रिसीव करते हैं वो या तो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। इफ़ सच गैमेट्स फ्यूज देन जाइगोट रिसीव एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर इस तरह के जो लेस या कम नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं अगर उससे गैमेट्स जो है बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो देन वो क्या करेंगे, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करेंगे, और उसके नतीजे में क्या होगा, इफ़ जाइगोट डिवेल्प ऑफ स्प्रिंग, और उस जाइगोट से ऑफ स्प्रिंग बनता है, डिवेल्प होता है, फिर उसके अंदर सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये क्या था, नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस, ठीक है। ये सेकंड इसका एरर था। ये हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एरर मियोसिस इन पढ़ा हमने इस लेक्चर में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।